धर्मशाला के निर्माण कार्य के लिए ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं कि जब भी आप, ये नहीं कि केवल कहने में, पहले से ही अलॉट कर दी इन्होंने, अपनी तरफ से राशि दे दी है कि 10 लाख रुपए हमारे विधायक जी ने दिए। और हमेशा उसके बाद भी कि केवल ये 10 लाख का विषय नहीं, जहां जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर पहुंचूंगा, और ना केवल फिजिकल पहुंचूंगा, तन मन धन से मैं इस बिरादरी की, स्वर्णकार समाज के लिए विधायक बनने में, चाहे मेरे पिताजी के समय से और वर्तमान समय से आप सबने सहयोग दिया, और आप सबके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। तो ऐसे हमारे विधायक जी के लिए दोबारा पुनः जोरदार तालियां। मैं मूर्ति देवी जी से भी निवेदन करूंगा, समाज सेविका मूर्ति देवी जी से, कि वो रामचंद्र जी के, और जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या में लौटे तो जैसे ही पूरी प्रजा इकट्ठी हुई थी, राजा संबोधित करता है तो उन्होंने पूछा कि स्वर्णकार भाइयों आप ठीक हैं? तो रामचंद्र जी ने जब ये पूछा, और पूछ करके उन्होंने कहा ठीक है, और चले गए अपने कक्ष में। अब उसके बाद राज्य में आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि भाई रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उन्होंने केवल एक समाज के लिए क्यों पूछा, केवल उन्होंने पूछा कि स्वर्णकार भाइयों आप ठीक हैं। तो ये विषय चर्चा में आ गया। अगले दिन राज दरबार लगा, जैसे आज यहाँ पर लगता है। तो कुछ मंत्रियों नीचे से सुरबुराहट शुरू हो गई कि रामचंद्र जी ने केवल स्वर्णकारों का हालचाल पूछा और किसी का नहीं पूछा, क्या कारण है। तो जैसे आवाज़ चलती चलती श्री रामचंद्र जी के कानों तक पहुंची, तो उसको संबोधित करते हुए जो उन्होंने बताया वो सुनने का विषय है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्णकार भाइयों का इसलिए हालचाल पूछा, यदि स्वर्णकार खुश है तो पूरा समाज खुश है। व्यक्ति सोने के आभूषण बनाने तभी जाता है जब वो धन धान्य से संपन्न होता है, और स्वर्णकारों के पास यदि काम ठीक चल रहा है तो समाज में 36 बिरादरी के अंदर सब कुछ ठीक है। अदरवाइज अगर वहाँ पे ठीक नहीं होगा, अगर वहाँ पर खुशहाली नहीं होगी, तो सोने के आभूषण बनाने के लिए कौन नहीं जाएगा। तो स्वर्णकारों का इतिहास आज से नहीं है, श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, वहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। और उन्हीं के आराध्य, हम सब के आराध्य, हरियाणा में पहला महाराजा अजमेर जी का मंदिर बनकर के आज तैयार हुआ है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा पुनः जोरदार। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो चल रही है, इस पावन दिवस पर आप सब एकत्रित हुए, आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। जिस प्रकार से हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो बोलने में बड़े निपुण हैं, बड़े अच्छे ढंग से हर बात को बताने का काम किया कि किस प्रकार से भगवान राम से जुड़ा हुआ ये सब बताया, वृतांत सुनाया, और ये बताया कि जब तक अगर सुनार प्रसन्न है तो समझिए कि सभी प्रसन्न, क्योंकि बड़ी सोचने वाला विषय है। अगर इस पर हम गौर करें कि व्यक्ति सोना तब बनवाने चलता है जब वो संपन्न हो, या घर में खुशियां हो, तब वो सोना बनाने के लिए चलता है। और मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा उन माता जी का जिन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और हरियाणा में ही पहला मंदिर है, पूरे हरियाणा में ये पहला मंदिर है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय कि ये सौभाग्य भी हम जींद वालों को मिला है, ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे समिति के मेंबर हैं, ये बात इनकी गलत थी। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं समिति का मेंबर नहीं हूँ, मैं आपकी बिरादरी का ही आपके साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि हम किस जाति से, कौन सा हमारा व्यवसाय है, क्या नहीं। हमेशा ये कहा कि हम प्रोफेशन से अगर डॉक्टर और हर व्यक्ति अगर हमें ये माने कि ये मेरे ही समाज का है, तब तो एक डॉक्टर कहलाने का फ़ायदा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। हर एक को अपनापन नजर आए कि ये मेरा आदमी है, मेरा व्यक्ति है, मेरा परिवार का साथी है, तब तो आनंद है, वरना कोई आनंद नहीं। और हम लोग आते भी इस भाव से हैं। और जो भी धनराशि आई वो सब आप लोगों की बदौलत ही आई। आप लोगों ने हमें चुना, हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, हमें इस लायक बनाया
इसके अगर कई पात्र हैं तो आप लोग हैं। मैं आप लोगों को और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे फिर कोई अवसर मिलेगा तो उस अवसर में भी अगर कोई और आवश्यकता पड़ी और मेरे हाथ में कुछ चीज़ें रहीं तो और धनराशि देने का भी काम करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मंदिर या कोई ऐसे स्थान तो बनते रहते हैं, उस प्रभु की कृपा रहती है, लेकिन एक धर्मशाला एक ऐसी जगह होती है, कोई एक समाज की नहीं होती। वो प्रत्येक आसपास के व्यक्ति की रहने के लिए एक ऐसी जगह होती है जो अपने सुख दुख में उसका इस्तेमाल करता है और वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है। ऐसा व्यक्ति का मेरा मानना है कि अगर कहीं भगवान बसते हैं तो या तो धर्मशालाओं में, मतलब कि हम जहाँ किसी को एक श्रेय देते, स्थान देते हैं किसी व्यक्ति को, उसके लिए या 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर लें, या फिर मैंने भगवान को बसते हुए, मेरा अपना निजी विचार है, हॉस्पिटलों में देखा है। क्योंकि जब कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है ना तो उसके घर वाले सभी बैठे भगवान का नाम जप रहे होते। मुझे डॉक्टर साहब के भी 1-2 ऑपरेशन हुए तो मेरे को वहाँ जाने का, मैं जब गया तो वहाँ देखा प्रत्येक व्यक्ति, किसी का कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में 10-10 ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के जब तक ऑपरेशन चल रहा होता तब तक माला का जाप कर रहे होते। मेरे मन में एक दिन आया कि शायद भगवान मंदिर की बजाय हॉस्पिटल में ज़्यादा बसते हैं, क्योंकि दिल से लोग उस समय, क्योंकि अपने पारिवारिक व्यक्ति के लिए दिल से पाठ कर रहे होते, एक दिल से भाव निकलता कि परमात्मा हमारा जो ऑपरेशन है हमारे पारिवारिक सदस्य का तो बड़ा अच्छे से हो जाए, क्योंकि भाव से ही भगवान जुड़े हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जितना आभार व्यक्त करूं मैं आप लोगों का उतना थोड़ा है, क्योंकि आप लोगों का प्यार निरंतर हमें मिलता रहा, चाहे मेरे पिताजी रहे या मैं रहा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत निरंतर मिलती रही। मैं एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष तौर पर सेक्रेटरी महोदय का, क्योंकि इनका भी जो इनकी वाणी है, जो इनका बोलने का अंदाज है, वो इतना दिलकश है, इतना अच्छा है कि सामने वाले को बड़ा प्रभावित करता है। और स्टेज पे बोलना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपने भाव को किस ढंग से उजागर करते हो इस बात पे बड़ा डिपेंड करता है। मैं एक बार डॉक्टर साहब का भी, रामेर जी का भी, और सबका, सभी संस्था के सभी मेंबरान साथियों का भी, सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे अपनी सभा का मेंबर ना बनाकर मुझे अपने परिवार का सदस्य गिनकर चलें तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी मेरी कहीं भी ज़रूरत हो, राजनीति तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मेरी आवश्यकता कहीं भी पड़े, मैं हर समय, हर लिहाज से आप लोगों के लिए, मीडिया परिवार हर समय हाजिर है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, और एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी, विधायक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विधायक जी ने। नरेश जी से मैं निवेदन करूँगा, पटके से महाराज अजमेर। जींद से राजकुमार भारती का सभी नमस्कार। इस वक्त मैं जींद में मौजूद हूँ, जहाँ मेट सुनार सभा द्वारा आज अजमेर महाराज की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें सम्मिलित हुए हैं। और आज की जो गतिविधियाँ हुई है उसके बारे में जानेंगे। और आज कहते हैं कि हरियाणा का एक ऐसा पहला मंदिर बनके तैयार हुआ है अजमेर जी महाराज का, जो अभी तक हरियाणा में कहीं भी नहीं बना। तो संस्था के जो महासचिव है डॉक्टर रामेर जी, वैसे बताइएगा आज आपके दिल में कितनी बड़ी खुशी? आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये वर्षों का सपना था कि भाई हमें हमारे आदिदेव महाराज अजमेर जी का धाम यहाँ बनाएं। क्योंकि हम अक्सर मीटिंगों में जब भी जाते थे कहीं पर, तो ये होता था हरियाणा में कोई धाम बनेगा कभी। तो आज जींद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ हमने इसका आज स्थापना हुई है। ये मेट सुनार सभा के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं जितने भी, सबका मतलब एक अनुभव से और उनकी कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि आज ये इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं और अपने आदिदेव को आज हम स्थापित कर पाए। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूँगा, जिस टाइम महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो सभी ने कहा मैंने ये धनुष चलाया, मैंने तीर चलाई, मैंने गदा चलाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि एक बार चलो, वहाँ एक मुखौटा रखा है, उससे पूछेंगे बबरीक का, बबरीक इसका न्याय करेगा भाई किसने क्या किया।
तो बबरिक ने कहा कि वहाँ तो सिर्फ एक सुदर्शन चलता दिखाई दिया था, जो जिसका वध किया है सुदर्शन ने किया है। हमने कहीं ना कहीं लगता है कि आज इस कार्य की भूमिका में आपका बहुत इस कार्य में सफल बनाने में आपकी एक विशेष भूमिका थी, क्योंकि जो लिखता है और जो रेख देख करता है उसकी विशेष होती है कि आपने पर्सनल संदेश भेजे हैं, व्हाट्सएप द्वारा किया है या फ़ोन द्वारा किया है या घर घर जाकर किया है। तो इस कार्य को देखते हुए आपकी कमेटी कितनी खुश है आपसे? नहीं, कमेटी तो हमारे प्रधान जी हैं, फूल सिंह जी हैं, मनफूल जी साथ में खड़े हैं, इंदर सिंह जी हैं, सत्यनारायण सोनी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सीनियर है और कर्मठ है हमारे, मतलब उनका आशीर्वाद हमारे सीनियर का, और इन्हीं के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जैसे इनके निर्देश होते हैं हम उन्हीं के आधारों पर काम करते हैं। ये तो एक क्रम है काम करना। जो ड्यूटियाँ सभी की अपनी अपनी ड्यूटियाँ लगी, सभी ने बहुत बढ़िया काम निभाया है और सभी का ही परिणाम है। अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता आज के समाज में, लेकिन ये कि सामूहिक टीम ने जो काम किया है उसका ही परिणाम है। और उसी की बदौलत आगे धर्मशाला का भी हमें एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो बच्चों को समाज में शिक्षा का उत्थान के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। ये हमारा मतलब। आखिरी सवाल है, आप बड़ी जल्दी में हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपका शुरू से आखिर तक कितना समय लग गया मंदिर बनने में? मंदिर तो ये हमारे को 2019 में मतलब ये ज़मीन प्राप्त हुई थी, और कुछ ज़मीन का विवाद रहा कि सरकार के स्तर पर हमारे कागज़ पूरे नहीं हो पाए। उसके बाद में अमित जी हमारे बीच में आए और उन्होंने कोई परिवार ने इसका भरपूर और अतुलनीय सहयोग दिया है, कि जो एक मतलब इतना हमें उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हमारी मदद की है आर्थिक रूप से भी। लेकिन जो ये मंदिर का निर्माण है ये एक टीम वर्क का काम है, और पूरी टीम ने मतलब इसको यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी बताइएगा, ने जिस उम्मीद के साथ मंदिर बनाया है और मंदिर बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन आज हमारे समाज के लोग अच्छे तरीके से भाग नहीं लेते। कहाँ कमी है? संस्कारों की कमी है या व्यापार से ज़्यादा जुड़े हुए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारा जो समाज है वो कम जागरूक है। कम जागरूक होने की वजह से वो इनको इतना ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं समाज को जागरूक करें, तो एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जी, पत्रकार हूँ। ताराचंद जी, जी हम जब भी यहाँ करके देखते हैं प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, हाँ जी, लेकिन आप जैसे व्यक्ति नहीं पहुँच पाते। हाँ जी। सबको संगठित क्यों नहीं कर पा रहे हम? बस जागरूक नहीं था समाज जी। अभी होया है जो नई जनरेशन है नहीं, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक आदमी आ गए जी। पता लग गया भाई हर बिरादरी के धर्मशाला बनी है, मंदिर बनया है। ये हरियाणा में पहला मंदिर है जी महाराज अजमेर का, जो आपके सहयोग से, पत्रकार महोदय के सहयोग से और समाज के प्रमुख आदमियों के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से ये बाजी ले गए जी। कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश है जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज अजमेर की। अजय फुलकुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से आज बड़ी खुशी की बात है कि श्री अजमेर जी महाराज जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी मंदिर की तस्वीर लें, और हवन वगैरह हो रहा है इसकी भी तस्वीरें लें, और समाज में बहुत एक अच्छी उन्नति का जो है नहीं मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।